नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर होने वाला है 12 सितंबर को, बिल्कुल यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। याद करने के बाद ही आपको इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। बल मतलब F कितना होगा ये आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा C वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुत्क्रमणपाती होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 1/r²। उसके बाद यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा बी वाला 90 डिग्री इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा देख लीजिएगा, समान धारिता के दो संतृप्त पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा सी वाला 4:1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध मतलब होता है यहाँ पर आर, कितना होता है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा, यहाँ पर पांचवे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला अर्धचालक का। उसके बाद यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। तो यहाँ पर छठे का आंसर लगा लीजिएगा, छठे में हमारा डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर हमारा सातवां देख लीजिएगा, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है। कुंडली को 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण होगा, इसका बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा सी वाला 2BA इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ पर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देगा। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खालीस्थान दिया, हमारा धातु का परावैद्युतांक खालीस्थान होता है, तो कितना होता है आपको बताना है। तो पहले का आंसर लगा लीजिए, पहले खालीस्थान में आपको लिखना है यहाँ पर अनंत लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा खालीस्थान देख लीजिएगा, दूसरे खालीस्थान का आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे खालीस्थान में आपको लिखना होगा यहाँ पर 16 गुना। ठीक है, और तीसरा देख लीजिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम खालीस्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर तीसरे में आपको लिखना है यहाँ पर आवेश संरक्षण। क्या लिखना है इसमें आपको, आवेश संरक्षण। आपको तीसरे खालीस्थान का आंसर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर चौथा खालीस्थान देख लीजिएगा, विद्युत धारा खालीस्थान राशि है। तो कैसी राशि आपको बताना है। यहाँ पर चौथे में आपको लिखना है यहाँ पर अदिश आपको लिखना है। ठीक है, चौथे में। उसके बाद पांचवा देख लीजिएगा, सेल के खोले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को खालीस्थान कहते हैं। तो यहाँ पर पांचवे का आंसर लगा लिए। पांचवा आपको लिखना है यहाँ पर विभवांतर वाहक बल। आपको यहाँ पर पांचवें खालीस्थान का आंसर लगेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद छठा देखिएगा, पारे का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर खालीस्थान हो जाता है। यहाँ पर छठे खालीस्थान का आप लगा लीजिएगा आंसर। इसमें आपको लिखना है यहाँ पर बढ़ जाता है। कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर आपको बढ़ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर छठे खालीस्थान का आंसर। अब यहाँ पर सातवां खालीस्थान देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खालीस्थान के अनुत्क्रमणपाती होती है। ये आपको बताना है। यहाँ पर सातवें का आंसर लगा लिए। सातवें में आपको लिखना है प्रेरित विभवांतर वाहक बल। आपको यहाँ पर सातवें खालीस्थान का आंसर लगाना, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना होगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला देख लीजिएगा, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो इसमें आपको लिखना है पर पहले क्वेश्चन में 0 लिखना होगा। उसके बाद दूसरा देख लीजिएगा, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना है यहाँ पर निरक्षी
निरक्षीय स्थिति आपको लिखना है दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लिखा, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो यहाँ पर हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा VD समानुपाती E आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध मतलब R कितने गुना हो जाएगा। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में लिखना आपको 9 गुना लिखना है। कितना गुना? 9 गुना आपको यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में पैरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका 100 पैरों का तो कितने गुना हो जाएगा। तो ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन में आपको लिखना है यहाँ पर 2 गुना लिखना है। कितना लिखना है इसमें? 2 गुना आपको लिखना है पांचवें क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लिया, लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? अनुकूल मतलब उसके काम करने वाला। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है? ऊर्जा संरक्षण। क्या लिखना है यहाँ पर छठे में? ऊर्जा संरक्षण आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सातों देख लीजिएगा, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है, भंग मतलब होता है नष्ट किया जाता है, तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है प्रवाहित धारा की दिशा में। तो इसमें आपको लिखना है प्रवाहित धारा की दिशा में आपको बस सातों क्वेश्चन का आंसर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है? सही जोड़ी का मिलान करना है। आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया जल कुंडली धारामापी, तो इसमें हमारा हो जाएगा पर D वाला। उसके बाद संट युक्त धारामापी में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा अमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रम में उच्च प्रतिरोधक जोड़ा धारामापी में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा B वाला वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। लारेंज बल में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा हो जाएगा पर G वाला। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में आप लगा लीजिएगा, इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बस C वाला हो जाएगा, फाई इक्वल टू B इंटू A हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण में आप लगा लीजिएगा, इसका सूत्र क्या होता है हमारा? ये हमारा H वाला हो जाएगा। और ध्रुव प्राबल में आप लगा लीजिएगा, इसका सूत्र हमारा F वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर 7 नंबर यहाँ से आपकी सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, जो 2 नंबर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, चिंता न करिए। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिएगा, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? मतलब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, आपको बताना है, ठीक है। और इसका अतो क्वेश्चन निकलेगा, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो किंतु यो शून्य हो? उदाहरण दीजिए, आपको बताना है। अब यहाँ पर 6वां क्वेश्चन निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। देखो क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है। जिसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको देना है, मात्रक आपको बताना है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तभी आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट होंगे। अथवा क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण किससे कहते हैं ये आपको बताना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लेगा 7वां क्वेश्चन दिया है। वैसे हमारा 7वां क्वेश्चन कटा पीटा है, बट मैं आपको इसका यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से बता देता हूँ। न्यूटन संबंधी कूलाम का आपको नियम लिखना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? न्यूटन संबंधी कूलाम का आपको नियम बताना है। तो क्वेश्चन लिखेगा, विद्युत फ्लक्स संबंधी ग्रास का नियम आपको लिखना है, जो आपने ग्रास का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन लिखेगा, ओम का नियम लिखिए। बहुत सारे छात्र यहाँ पर कमेंट करेंगे, तो ओम का नियम यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर में भी आता है, तो बिल्कुल आता है, और यहाँ पर फिजिक्स के पेपर में भी आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे केमिस्ट्री के पेपर में भी आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिजिक्स के पेपर में भी आते हैं। तो क्वेश्चन देख लिया, किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा देख लिएगा 9वां क्वेश्चन दिया है। मैं 9वें क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि एन सेल जिसके विभवांतर वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध आपका F हो, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन निकला, यदि एन सेल जिनके विभवांतर वाहक बल E तथा आंतरिक बल F है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया जाए तो तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, इसमें समांतर क्रम दिया गया है, इसमें आपका श्रेणी क्रम दिया गया है, ठीक है। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि घरों में कौन सा यहाँ पर क्रम
यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में श्रेणी क्रम किया जाता है या फिर समांतर क्रम किया जाता है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन निकलेगा एम्पियर का परिपति नियम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन निकलेगा चुंबक संबंधी ग्रास का नियम आपको लेना है। यहाँ पर चुंबक संबंधी, किसके संबंधी? चुंबक संबंधी। ऊपर हमारा क्या दिया गया था, यहाँ पर देख लिया, ऊपर हमारा दिया गया था यहाँ पर विद्युत फ्लक्स संबंधी था, ठीक है, और नीचे हमारा चुंबक संबंधी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे से यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन निकलेगा क्या होगा यदि एक चुंबक को उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ लंबवत 2 भागों में विभाजित किया जाए। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन भी हमें यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा 12 क्वेश्चन दिया है। 12 क्वेश्चन आपकी परीक्षा 2 नंबर का आने वाला। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर 13 क्वेश्चन देख ले, 13 क्वेश्चन आपकी परीक्षा 3 नंबर का आने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इनके आंसर याद करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, ये 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको इसके आते वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा 16 क्वेश्चन देख लिया, ये भी आपके परीक्षा 3 नंबर का आने वाला है। और 17 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर 4 नंबर का पूछे जाने वाला है, ठीक है। 17 क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन दिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा अमीटर और वोल्टीमीटर में आपको 2 अंतर बताना है। कितने? 2 अंतर, ठीक है, 1-2 अंतर हो जाएंगे यहाँ पर है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन आपको कहना है लारेंस बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक को आपको परिभाषित करना है, ठीक है। और इसका अतो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। इसके साथ ही आपको इसका अतो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 19वां क्वेश्चन देख लिया, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर इस पेपर का फुल सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया था जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना था। दोस्तों सबसे पहले आपको तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों के आंसर याद करना है। यदि आपने क्वेश्चन के आंसर रटना शुरू किया तो आप परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिससे 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 के आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, यहाँ पर हमारे काल्पनिक का आंसर हो जाएंगे, जिससे 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 3 के आंसर हो जाएंगे, जिससे 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 के आंसर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर हमारे सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 का पहले का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप अपनी बुक से भी देखकर इन क्वेश्चनों का आंसर याद कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आपको ओम का नियम लिखने के लिए बोला गया था। उसके बाद ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 9वें के बाद ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद करिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा अब 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 11वें के बाद ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 13वें के बाद ये हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14वें के बाद ये हमारा हो जाएगा पर 15वें क्वेश्चन का आंसर, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमारा 15वें क्वेश्चन का पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर अच्छे से बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15 के बाद ये हमारा 16वें और 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 16वां, उसके साथ ही हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर का आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका लेने के बाद यहाँ पर पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस पेपर को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पेपर को याद करने के बाद ही आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।